नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नया साल आने वाला है, साल 2024 खत्म होने जा रहा है। सभी को उत्सुकता है कि नया साल कैसा रहने वाला है और मूलांक के हिसाब से आज हम आपको बताएंगे कि नया साल आपके लिए कैसा रहेगा। हमारे साथ जो है पंडित राज मिश्रा मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका आयुषी। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को उत्सुकता है ये जानने की कि 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। मूलांक के हिसाब से आप बताइए कि कैसे ये जो है साल किसके लिए अच्छा रहेगा। आयुषी जी, बहुत सारे लोगों को नहीं, मुझे भी स्वयं उत्सुकता थी कि कम से कम 2025 आए, हाँ। क्योंकि मुझे एक बात बहुत क्लियरिटी से पता है कि 2025 ही वो वर्ष है जो दोबारा से पूरे विश्व को डिप्रेशन से बाहर निकालने वाला, वास्तविकता में दोबारा से जागृति देने वाला ये वर्ष होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब से कोविड आया 2019 से, उसके बाद जनरली जो लोगों की मानसिकता थी वो बहुत डरी हुई सी बन गई थी। हाँ। एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, अगर आज आप देखिए तो शायद साइकाइट्रिस्ट की जो फीस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। और साइकाइट्रिस्ट के पास मुझे लगता है सबसे अधिक पेशेंट पहुंच रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए कि जो आपके अंदर भय है, जो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके अंदर नेगेटिविटी है, उन सभी चीजों से अगर निकालने वाला कोई वर्ष मुझे मिलने जा रहा है तो वो 2025 मिलने जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि 2025 में सभी के लिए कुछ न कुछ मंगल जरूर होने जा रहा है। हाँ। और मैं इसलिए इस शब्द को कह रहा हूं कि 2025 के जो स्वामी बनेंगे वो मंगल बनने वाले, क्योंकि 2025 का जो मूलांक बन रहा है वो 9 बनने जा रहा है। और बड़े गजब की बात है कि 2025 की जो शुरुआत हो रही 31 ऑफ दिसंबर, हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंतर्गत कहा जाता है कि जब आपका दिन शुरू होता है उसके बाद हम नेक्स्ट डे की शुरुआत मानते हाँ। हैं। इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप रात को 12:30 बजे से वर्ष का प्रारंभ मानते हैं, तो ये अंग्रेजी वर्ष के हिसाब से हुआ। हाँ। तो 31 की जो नाइट होगी, जो इंग्लिश के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग मानी जाएगी फर्स्ट को, वो मंगलवार ही माना जाएगा, बिकॉज सनातन नेक्स्ट डे सूर्य उदय के बाद दिन को मानता है। तो इस हिसाब से इस वर्ष का जो मूलांक है वो भी मंगल का है और इस वर्ष का जो प्रारंभ है वो भी मंगलवार से है। मेरे दृष्टि से ये वर्ष सभी के लिए कुछ न कुछ मंगल जरूर लेकर के आ रहा है, परिवर्तन जरूर लेकर के आ रहा है। और सबसे जो बड़ी बात मुझे नजर आती है हाँ। कि सबकी एनर्जी वापस आने वाली है, ओके। कॉन्फिडेंस सबका वापस आने वाला है। हाँ। सभी लोग पुराने सोच, पुराने तनाव से बाहर आने वाले हैं। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि यदि आप डाटा उठाकर निकाल लीजिएगा कि 2023 में, 2024 में, 2022-21 में जितने लोग डिप्रेशन की प्रॉब्लम से जूझे होंगे, 2025 में उनकी अपेक्षा आपको बहुत ग्राफ गिरता हुआ दिखेगा और हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो शायद बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, मेरे ये हिसाब तो से बेहतर हाँ, है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मंगल बहुत ही शुभ भी माना जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में देखते हैं बहुत लोग जो है मंगलवार को शुभ दिन मानते हैं। Yes. भगवान हनुमान की पूजा की जाती है। बिल्कुल। अब मूलांक के हिसाब से आपसे समझना चाहेंगे, मूलांक मतलब डेट ऑफ बर्थ। Yes. बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है, चाहे एक हो जाता है तो 11 नहीं बल्कि उसको 2 माना जाता है। 2 माना जाता है। Yes, उस yes. हिसाब से आप समझा दीजिए कि कैसा रहने वाला है साल 2025। देखिए, अगर किसी का जन्म हुआ है 1 तारीख को, या आपका हाँ। जन्म हुआ है 19 तारीख को, या आपका जन्म हुआ है 28 तारीख को, या आपका जन्म हुआ है 10 तारीख को, ध्यान रखिएगा 1, 10, 19 और 28, तो ऐसी परिस्थिति में आपका मूलांक क्या बनेगा? 1 बनने वाला है। और 1 के जो स्वामी है सूर्य हैं, सूर्य का संबंध मंगल के साथ बहुत बेहतरीन है। ऐसी परिस्थिति में आपका जो 9वां अंक है उसका उदय होने वाला है। इट मीन्स कि अगर देखा जाए आपका जो भाग्य उदय है वो इस वर्ष के अंतर्गत होने वाला है। बहुत सारी जो रुकी हुई इच्छाएं थी कि साहब ये नहीं हो पा रहा है या मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लक कब सपोर्ट करेगा, अच्छा समय कब आएगा, तो वो जो स्थिरता, सपोर्ट, अच्छे समय वाले जो आपका प्रश्न था वो आपका पूर्ण होने जा रहा है। बट ये कंफर्म कह सकता हूं कि 2025 में बहुत सारी धार्मिक यात्राएं आप करने वाले हैं और भाग्य से संबंधित जितने भी नकारात्मक प्रश्न आपके मन में थे वो आपके दूर होने जा रहे हैं। अब अगर हम चलें कि 2 तारीख को लेकर के बात कर लें, आखिर 2 को लेकर के परिस्थिति क्या रहने वाली है। जब 2 को लेकर के बात करते हैं तो 2 तारीख का जिनका जन्म हुआ होता है, या जिनका जन्म अगर देखा जाए 11 तारीख को हुआ होता है, या फिर 20 तारीख को हुआ है, या 29 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में आपका मूलांक जो बनता है वो 2 बनता है। अच्छा, आपके मूलांक के स्वामी चंद्रमा है, आपके 8th हाउस का जो है वो इस बार वर्ष प्रारंभ हो रहा है, यानी 9 का वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आपके लिए
परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन इस वर्ष जरूर होने वाला है। बिखरा हुआ परिवार एकत्रित जरूर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और बहुत दिन से कोई विवाद अगर प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा था या कहीं पर पैसा इत्यादि दिया तो वो आपको वापस प्राप्त होने जा रहा है, ये आपके लिए है। अब अगर हम 3 की बात कर लेते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 तारीख को जन्म हुआ हो, 12 तारीख को अगर आपका जन्म होता है, 21 तारीख को अगर आपका जन्म होता है, तो ऐसी परिस्थिति में या 30 तारीख को आपका जन्म होता है तो आप बनते हैं मूलांक 3 के जातक। और 3 किसका अंक है? बृहस्पति का जो है वो 3 अंक है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपके लिए रिलेटेड टू मैरिज, मैरिड लाइफ से रिलेटेड या मैरिज को लेकर के या जितनी आपके जीवन साथी को लेकर के चिंताएं थी वो सारी आपकी इस वर्ष सॉल्व होने जा रही है। तो आपका जो विवाह को लेकर के है वो चिंता दूर होगी, आप प्रसन्न रहेंगे। हेल्थ भी ये 3 आपका, अंक वाले जिसका ये डेट 3 ऑफ अंक, बर्थ यस 3 यस, रहेगा। 3 ओके। तारीख है या 30 तारीख है या 12 तारीख है, क्योंकि वो 3 बनेगा, अच्छा। राइट, या फिर 21 है। हाँ। तो ऐसे कंडीशन में वो 3 मूलांक बनेगा। अब मान लेते हैं कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 4 तारीख यानी मूलांक आपका 4 है। 4 वाले रिलेटेड टू राहु होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा आयुषी देखा गया है कि यदि किसी बात का विरोध करना हो तो सबसे पहले 4 अंक वाले आगे होते हैं। अच्छा। वो किसी को मतलब गलत तो कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है, ये 4 अंक वालों को देखा गया है। बट हाँ, जनरली नकारात्मकता उनके साथ बहुत ज्यादा हावी रहती है, ये भी देखा गया है। तो यदि आपका मूलांक, आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, आपका जो जन्म हुआ है वो 13 तारीख को हुआ है, या आपका जन्म जो है वो 22 तारीख को हुआ है, अगर इस परिस्थिति के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है तो आप ये सोच करके चलिए कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामले हैं उसमें आपको इस वर्ष सफलता मिलने वाली है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके विरोधी अंक का जो है वो वर्ष प्रारंभ होगा, हेल्थ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब आगे बढ़ते हैं, 5 अंक की बात कर लेते हैं। 5 अंक जो है वो बुध का अंक माना जाता है। और अगर आपका जन्म 5 तारीख को होता है या आपका जन्म 14 तारीख को होता है या आपका जन्म 23 तारीख को होता है, या अगर देखा जाए हाँ 23 तारीख को आपका जन्म होता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो आपका मूलांक बनता है वो 5 बनता है। हाँ। अब 5 की परिस्थिति में इस बार संतान को लेकर के अगर कोई चिंता है, संतान की प्राप्ति नहीं है, तो संतान से संबंधित चिंता आपकी दूर होने वाली है। संतान की प्राप्ति आपको होने वाली है। प्रेमी प्रेमिका मित्र इत्यादि की प्राप्ति होने वाली है। और एजुकेशन का जो फल है वो इस वर्ष आपको बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होने जा रहा है, 2025 में मिलेगा ये। 6 की अगर हम बात करते हैं, 6 किसका अंक है? 6 अंक की अगर हम बात की जाए तो 6 का अंक माना जाता है शुक्र का। और शुक्र के लिए मंगल से जो है ना शत्रुता भी नहीं कही जाती है, मित्रता भी नहीं कही जाती है। आपके लिए क्या होने वाला है? आपका जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख और 24 तारीख को यदि हुआ है तो आपका मूलांक 6 बनता है। आपके लिए प्रॉपर्टी प्राप्ति का, वाहन प्राप्ति का, विदेश यात्रा का, नौकरी में परिवर्तन का, व्यापार प्रारंभ करने की, ये सारी जो इच्छाएं हैं वो इस वर्ष आपकी पूरी होने वाली हैं। और आपके जो कार्य क्षेत्र को लेकर की जितनी शंकाएं थी वो आपकी पूरी होंगी। जिस प्लेस पर दिल से आप जाकर रहना चाहते हैं उस प्लेस पर आप पहुंच पाएंगे। जिनको दिल से आप चाहते हैं, चाहती हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो पाएगी। अब अगर हम मूलांक 7 को लेकर मूलांक 7 की बात करेंगे पंडित जी, लेकिन कुछ लोगों को जो है अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है। पहले की अगर बात कर ले, शायद मेरी दादी को उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, वो कैसे जाने कि साल 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर किसी को जन्म तारीख अपनी नहीं भी पता हाँ। है, मतलब कुछ भी आप तो याद रखते हैं, किसी तारीख को आप मान लीजिए आप जन्मदिन अपना मनाते ही नहीं, हाँ। तो आपका नाम का जो पहला अक्षर है हाँ। वो भी आपके लिए बहुत मायने अच्छा। रखता है। तो नाम का मान लिया जाता है कि आपका नाम आ अक्षर से शुरू हो रहा है, हाँ। चा अक्षर से शुरू हो रहा है, ला अक्षर से शुरू हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी राशि मेष बनेगी और आपके स्वामी मंगल होंगे और मंगल का ही अंक प्रारंभ होने वाला है। तो ऐसे परिस्थिति में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका नाम अक्षर है नाम, हाँ। वो नाम अक्षर के अकॉर्डिंग भी अपने वर्ष को आप जान सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जब चर्चा करेंगे ना तो डेफिनेटली हम प्रयास करेंगे कि सभी के लिए हमें कुछ ना कुछ देना हाँ। है ना, किसी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो उस पर विशेष रूप से जरूर चर्चा की जाएगी। जी 7 अब अंक 7 की बात कर ले,
जिसका डेट ऑफ बर्थ 7 रहे। जी, जिसका डेट ऑफ बर्थ अगर आपका 7 तारीख को जन्म हुआ है, 16 तारीख को जन्म हुआ है, या आपका जन्म यदि 25 तारीख को हुआ है, 7, 16, 25, नोट कर लीजिए इस डेट को। अगर इस डेट में आपका जन्म हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप 2024 में या इससे पिछले वर्षों के अंतर्गत एंजाइटी से जूझ रहे थे, डिप्रेशन से जूझ रहे थे, लो कॉन्फिडेंस लेवल था आपका, या भाग्य आपको लग रहा था कि साथ नहीं दे रहा था, तो 2025 एक नए विचार, नई सोच, नई ऊर्जा के साथ आप बाहर आएंगे और आप देखेंगे कि एक जबरदस्त परिवर्तन आपके मस्तिष्क में देखने को मिलेगा। आपका जीवन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बेहतरीन रहने वाला है। मैं एक बात और बता दूं, 2025 को लेकर के जब आयुष जी बात कर रहे हैं, अगर आपको ये जानना है कि 2025 आपका कैसा रहेगा, 2025 उन वर्षों की तरह है, किन वर्षों की तरह, जब बात करते हैं 1953 की बात करें तो 2025 1953 की तरह होगा, 2025 1962 की तरह होगा, 2025 71, 80, 89, 2016, 2000, इन वर्षों की तरह 2025 में परिवर्तन आना है। तो जब इन वर्षों में हम जाते हैं ना चेक करने के लिए, तो हमें दिखता है कि बहुत सारा पॉजिटिव चीजें जो है वो भारत के अंदर इन वर्षों में हुई है। इट मींस कि जो आने वाला वर्ष है वो भारत या भारतीयों के लिए, खासकर मैं एक बात कहूंगा आयुषी जी, सनातनियों के लिए ये वर्ष सबसे शानदार रहने वाला 2025। यस, जो लोग हिंदू धर्म, हिंदू, क्योंकि मंगल रिप्रेजेंट करते हैं सनातन को। मंगलवार हम लोग हनुमान जी की हम सभी लोग आराधना करते हैं, और ये वर्ष जो है शायद उसी के लिए सबसे सुंदर है जो सनातन को फॉलो करता है, जो सनातन की दृष्टि से चलता है। तो ये वर्ष उसके जीवन को परिवर्तन करने वाला होगा। अब हम 8 तारीख की बात करें। हाँ, 8 तारीख की बात करेंगे, लेकिन जो है मूलांकन की बात कर ले, जन्म अंक की बात कर ले, और साथ ही एक और अंक आता है भाग्यांक। राइट, ये तीनों में डिफरेंस क्या है वो आप दर्शकों को बता देखिए, दीजिए। मूलांक होता है कि जो भी आपका जन्म हुआ है, जो डेट है ना, उसको मूलांक कहा जाता है। और जब भी आप डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, तीनों को जब जोड़ते हैं, जो उसका अंक निकलता है उसको भाग्यांक कहा जाता है। तो इसलिए मूलांक और भाग्यांक के अंतर्गत बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो आपका किसी भी मंथ के में इस डेट को अगर जन्म हुआ है स्पेसिफिक, तो आपके लिए ये रिजल्ट घटित। भाग्यांक कैसे जोड़ते हैं पंडित जी? जैसे कि 1 मई 2000 ये डेट ऑफ बर्थ है, तो मान लिया जाए अगर 1 मई 2000 आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो 5 1 6 हो गया, और 6 और 2 8। तो एक्चुअल में जो आपका भाग्यांक हुआ वो 8 हुआ। ठीक है। अगर आपके मूलांक की बात की जाए तो आपका मूलांक 1 माना जाएगा, बिकॉज 1 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो इस कारण से आपका मूलांक 1 माना जाएगा। भाग्य अंक जो है आपका वो 8 जाकर बन जाएगा। तो इस प्रकार भाग्यांक और मूलांक के बीच में जो हम तरीका निकालते हैं। चलिए अब हम जनरली 8 की बात कर लें। यस, सो अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है, या आपका जन्म 17 तारीख को हुआ है, या आपका जन्म 26 तारीख को हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो मूलांक बनता है वो 8 बनता है। अब आपके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? तो आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो इस वर्ष में बहुत जबरदस्त रहने वाली है। आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। तो 8 अंक वालों के लिए बहुत शुभ है ये। यस, जो शब्द होंगे ना वो बहुत इम्पैक्टफुल होंगे। आपके द्वारा बोली गई जो चीजें हैं ना, जैसे आप लोग मीडिया में हैं या जो लोग, तो आपके द्वारा बोली गई चीज 100% वायरल होगी। ये उठा के देख लीजिएगा। अच्छा, 2025 में आपके द्वारा कही गई बातें सबसे ज्यादा लोगों के समझ में आएंगी, और आपके द्वारा बोली गई वाले या जिनका जन्म हुआ है, देखिए दोनों, जिनका भाग्यांक भी और मूलांक भी, अगर दोनों में से एक भी आपका 8 बनता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपका जो शब्द है वो प्रभाव देगा। और आप पैसे को लेकर आज ही बता के जा रहा हूं आपसे, तो फिर मुलाकात होगी। आप नोट कर लीजिएगा, 2025 के अंदर आप अभी की अपेक्षा आपके पैसे में कम से कम 15 गुना वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। ये हाइक होगा। ये ध्यान से दर्शक सुन ले, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 है वो उनके लिए बहुत लकी रहने वाला है। अगर आप जो बोलते हैं वो होने वाला है। जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि आपके पैसों में भी वृद्धि होगी, आप जो कहेंगे वो सच साबित होगा। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। ये डेफिनेटली होगा। मैं शायद दर्शक मुझ तक जनरली ना पहुंच पाए या थोड़ा मुश्किल हो, बट आप साक्षी हैं कि आपको तो याद ही रहने वाला है, और कभी ना कभी मुलाकात होगी तो आप कहेंगे ये आपने बताया था।
तो ये कंफर्म कह रहा हूं कि आर्थिक वृद्धि निश्चित रूप से मूलांक 8 वालों के लिए या भाग्यांक 8 वालों के लिए होने वाला है 2025 में। अब अगर हम 9 की बात कर लेते हैं तो 9 तारीख हो गया, 18 तारीख हो गया या फिर 27 तारीख हो गया। 9, 18 और 27 आपका तो ये वर्ष ही है भाई। आपके लिए तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, बिकॉज 9 मूलांक का ही है। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए एक तो हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो आपकी दूर होने वाली है। एक नई ऊर्जा, मैं आपको एक बात और क्लियर कह देता हूं, अभी 2024 की एक फोटो खींच करके रख लीजिएगा और फिर 2025 में एक पिक्चर खींचिएगा। आपको अभी के जनरली जो हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे चेहरे में जो हमारा ग्लो है वो कम होता है, राइट? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 2024 की अपेक्षा 2025 में आपके चेहरे का ग्लो जो है वो और अच्छा होगा। 9 अंक वालों के लिए। यानी उनका हेल्थ अच्छा रहने वाला है। हेल्थ अच्छा रहने वाला है। और जो आपका एक फेम, आपको जो नेम फेम की अगर बात की जाए तो नेम फेम भी जरूर मिलने वाली है। साथ में प्रेमी प्रेमिका का अट्रैक्शन या जीवन साथी का अट्रैक्शन भी आपको मिलने वाला है। तो 9 अंक के लिए तो शायद मुझे लगता है ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जिनका जन्म तारीख 9 तारीख है, 18 तारीख है या 27 तारीख है, आपके लिए तो शायद ये वर्ष बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। तो आपको बहुत प्रसन्न रहने की आवश्यकता। बिल्कुल। तो पंडित जी ने 1 से 9 अंक जिसका जन्मदिन यानी कि बर्थ डेट है उसके लिए ये साल बहुत शुभ रहने वाला है, जिसमें अगर जिसका तारीख 9 पड़ता है डेट ऑफ बर्थ, या कि जो पंडित जी ने बताया कि भाग्य अंक भी अगर 9 आता है तो ये बहुत शुभ रहने वाला है। शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मूलांक के हिसाब से आज हमने आपको बताया कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे राशि के अनुसार कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।